हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के न्यू नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली ने यहाँ पर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इस एग्जाम के थ्रू यहाँ पर ग्रुप बी और सी के लगभग 3500 के आसपास खाली पदों को भरा जाएगा। कैसे आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती और एग्जाम के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम CRE के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसके तहत यहाँ पर ग्रुप बी और सी के 3500 खाली पदों को भरा जाएगा। आप 7 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एम्स का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉग इन टू अप्लाई इस टैब पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। आपको अपनी ID या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है। लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए या फिर इस एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करें, फुल नेम। उसके बाद आप उसे री एंटर करें कन्फर्मेशन के लिए। फिर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे भी कन्फर्म कर ले एक बार फिर से एंटर करके। ईमेल ID एंटर करें, उसे भी कन्फर्म करें। अपना पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर के। पासवर्ड आपका यहाँ पर 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। उसके बाद आपको वही पासवर्ड इधर एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है। वेरीफाई आधार ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो आपके आधार से अटैच है, उसे आपको वेरीफाई कर लेना है। और अगर आप आधार वेरीफाई किए बिना ही यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको I want to proceed without आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको क्रिएट अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एम के इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आकर आपको कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू डिटेल्स इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको लॉगिन टू अप्लाई इस टैब पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी ID या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे क्रिएट किया है और अब लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर आप प्रोफाइल में आकर अगर आपने पहले अपना आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया है तो यहाँ से भी अब आप अपना आधार कार्ड ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आप अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर एंटर करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें और वेरीफाई आधार ऑप्शन पर क्लिक करके आपके पास OTP आएगा, उसे एंटर करके आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई कर ले। उसके बाद आपको ऑल एप्लीकेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आप ऐड न्यू एप्लीकेशन
इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद करें सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप पोस्ट सेलेक्ट करें जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में वेरियस पोस्ट है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर वो पोस्ट आप सिलेक्ट करें। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको उसकी सब पोस्ट शो कर दी जाएंगी। यहाँ पर उस पोस्ट के अंतर्गत जितनी भी सब पोस्ट है आपको यहाँ पर शो कर दी जाएंगी। साथ ही साथ उनकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है वो भी आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी और उनका एज क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर जब पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसकी सब पोस्ट यहाँ पर चेकआउट कर लें। उसके अंतर्गत कौन कौन सी सब पोस्ट है, उनकी क्वालिफिकेशन और आयु सीमा आप चेकआउट करें। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर यहाँ पर आपको अपनी इन पोस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। जो जो क्वालिफिकेशन आपके पास है यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और इन्हीं के अकॉर्डिंग ही आप फिर यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। जो इसकी सब पोस्ट होंगी उनके लिए आप तभी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप एएनएम की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो एएनएम की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है एएनएम का किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, और आपकी आयु सीमा 18 से 25 साल यहाँ पर इस पोस्ट के लिए होनी चाहिए। और गाइस यहाँ पर अगर आप मल्टीपर्पज वर्कर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके सभी पोस्ट की डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो क्वालिफिकेशन की। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। और फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है अपनी क्वालिफिकेशन और इसेंशियल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके फादर का नाम। आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस चेकबॉक्स को ओके करें, कंफर्म बटन पर क्लिक करें और फिर अपनी PWBD की डिटेल्स आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। अपना स्टेट डोमिसाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका आईडी नंबर दे देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं या फिर कमीशन ऑफिसर हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एम्प्लॉय हैं एम्स के या फिर एम्स के किसी इंस्टीट्यूट के, अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल वाले कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने आर्म फोर्स में एज ए क्लर्क काम किया है, अगर किया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दे। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। परमानेंट एड्रेस एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका पोस्टल एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका पोस्टल एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। जिस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर आपको एंटर करनी है। पीछे जो आपने क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की थी उनकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिग्री या फिर क्वालिफिकेशन का नाम देना है। जैसे कि यहाँ पर आप 10th क्लास एंटर करें अगर आपने 10th पास आउट की है। फिर आप यहाँ पर सब्जेक्ट या डिसिप्लिन या फिर टाइटल एंटर करें, आपने आर्ट में या फिर साइंस में या फिर कॉमर्स में जिसमें भी अपनी 10th क्लास पास आउट की है वो स्ट्रीम यहाँ पर एंटर करें। यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज या फिर बोर्ड का नाम एंटर करें जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या कॉलेज या फिर बोर्ड का पैलेस एंटर करें जहां पर वो है। उसके बाद यहां पर आपको एंटर करना है अपनी पासिंग डेट, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना 10th क्लास का या फिर 12th क्लास जिस भी क्लास की डिटेल आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है।
आपको यहाँ पर इस इमेज पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट के सेक्शन में। उसके बाद आपको फाइल को सिलेक्ट करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर होने चाहिए और फिर आपको सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपकी 10th की डिटेल यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगी। इस तरह से गाइस आप यहाँ पर अपनी 12th, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपको उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर देनी है और उन्हें उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आपने जो पोस्ट सेलेक्ट की है क्या आपने उसके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है रिलेवेंट बॉडी के अंतर्गत। अगर किया है तो आप यस ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। फिर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड एज ए किसके लिए आपने रजिस्टर्ड किया है वो डिसिप्लिन आप एंटर करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, स्टेट का नाम सेलेक्ट करें, किस स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, इशूइंग डेट आपके रजिस्ट्रेशन आपको किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करें, रजिस्टरिंग अथॉरिटी किस अथॉरिटी ने आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन किया है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करें। यहाँ पर आप क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सेलेक्ट करें और उसे यहाँ पर आप अपलोड कर दें। आपके रजिस्ट्रेशन की फाइल यहाँ पर और डॉक्यूमेंट्स की फाइल का साइज 2 MB से कम होना चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। इन सभी डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो क्या उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, अगर है तो आप यस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल दें। यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें, पोजीशन पोस्ट का नाम दें जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, एम्प्लॉय टाइप आप सेलेक्ट करें, आप रेगुलर थे, कॉन्ट्रैक्ट थे या फिर टेम्परेरी थे। उसके बाद आपने कब से स्टार्ट की थी जो वो डेट सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में वर्किंग है यानी कि आप अभी भी जॉब कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपने जब जॉब छोड़ी है, अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको जॉब छोड़ने का समय यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस कैलेंडर में से, और अगर आप जॉब कर रही हैं फिलहाल भी तो आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कितने दिन सर्विस की है वो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली शो कर दिए जाएंगे। फिर आपको नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर अपनी देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपकी फाइल यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद आपको सेव एंड ऐड एक्सपीरियंस इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को ऐड कर देना है। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको एक बार फिर से अपने एक्सपीरियंस की डिटेल ऐड कर देनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन स्टेट सेलेक्ट करने हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप जिस भी स्टेट में एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 एग्जाम स्टेट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 3000 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं। SC ST कैंडिडेट हैं तो 2400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस नहीं जमा करानी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना है। यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट SBI ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू। तो यहाँ पर अब आपको ऑनलाइन पेमेंट SBI इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको लीव के इस पेज पर लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप SBI नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें कोई भी। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब आप कंफर्म बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइस यहाँ पर आपको अपना नेम ऑफ कार्ड, जिस कार्ड पर आपका जो नाम है वो आप एंटर करें, कार्ड का नंबर एंटर करें, उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर आप एंटर करें और फिर 3 डिजिट का CVV नंबर जो आपके कार्ड के पीछे होता है वो यहाँ पर आप एंटर करें और पे बटन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आप पे कर दें।
सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको क्लिक है टू अपलोड बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। आपके यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका साइज 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके लिए भी आपको क्लिक है टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और फाइल को सिलेक्ट करके उसे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है। फिर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है कब आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ था। फिर आपको क्लिक है टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में 2 MB से कम होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आपको अपलोड प्रोफाइल फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फोटो 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ के अंदर अंदर ही आपका फोटो यहाँ पर खींचा हुआ होना चाहिए और उसका साइज यहाँ पर 2 MB से कम होना चाहिए, JPG या फिर JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में। और यहाँ पर आपका फोटो का जो विड्थ है वो 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। आपको इस इमेज पर क्लिक करना है, अपना फोटो सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड रिव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर ऐसे ही अपलोड करने हैं। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, इस इमेज पर क्लिक करना है, सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है और उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपके सिग्नेचर 2 MB से कम होने चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। इस चेकबॉक्स को ओके करें। 6 मंथ से ओल्ड नहीं होने चाहिए और एक बॉक्स में 6.3 सेंटीमीटर जिसकी विड्थ हो उसमें आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कैपिटल लेटर में आपके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड रिव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। उसके लिए भी आपको इस इमेज पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड कर देना है। वो भी यहाँ पर 2 MB से कम होना चाहिए, JPG या फिर JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी 6 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वो यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन एक बॉक्स में जिसकी विड्थ यहाँ पर 4.3 सेंटीमीटर हो उसके अंतर्गत होना चाहिए। तो आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। तो अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड रिव्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज कर लें। और अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है तो आप इन चेकबॉक्सेस को ओके करें और फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें। और यहाँ पर आप प्रिंट के बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।